आते हैं। सर ये बताइएगा कि लैंडिंग मार्केटिंग कंपनी बनाने का ख़्याल कैसे आया था? ऑब्वियसली आपने बताया कि वो पीछे एक स स्टोरी रही, फिर उसके बाद आप इस जानिब आए। उसका ख़्याल कैसे आया और रियल एस्टेट जो जितना भी सिनेरियो है, उसमें आप क्या बेसिक कमियाँ देखते हैं? देखिए, जो बंदा कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा है ना, आप अगर किसी भी कोई हलीब में काम कर रहा है, नेस्ले में कोई हुँ, बंदा रीजनल मैनेजर है, एरिया मैनेजर है, आप उस बंदे के साथ बात करेंगे ना, तो वो एक कंफर्ट ज़ोन के अंदर है। एक बिल्कुल फिक्स सैलरी है, सर। उसके बाद बेनिफिट्स हैं, आपको पता है कि महीने के बाद मुझे इतने पैसे मिल जाने हैं, आपको कोई लॉस का डर नहीं है। तो 15 साल एक बंदे ने अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम किया ना और उसके बाद उसको छोड़ना और एक रिस्क के अंदर सर, जाना, एक अपना बिज़नेस खड़ा करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, लेकिन आप हमेशा के लिए जो है वो जॉब्स नहीं कर सकते। ठीक है। आपने अगर अपने आप को ग्रो कराना है तो आपको हर सूरत एट द एंड अपने बिज़नेस के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, यही वजह थी कि जिस वक़्त मेरा प्रोफ़ेशन है सेल्स, ठीक है। ठीक है? मैं किसी इंडस्ट्री को अपना प्रोफ़ेशन नहीं बनाता। सर, लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि जो अपना रियल एस्टेट है, ठीक वो मेरा प्रोफ़ेशन है ठीक या सिम्स बेचना मेरा प्रोफ़ेशन है ठीक है। या मैं अगर कहूँ कि जी फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ बेचना मेरा प्रोफ़ेशन है सेल्स। सही। तो आप मुझे कोई भी चीज़ सेल्स करने के लिए दें, मैं गाड़ियाँ भी सेल करूँगा, मैं सिम्स भी सेल कर सकता हूँ, मैं सर्फ एक्सेल भी सेल कर सकता हूँ, मैं प्रॉपर्टीज़ भी सेल कर सकता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारा जिस वक़्त 2019 के अंदर, 2020 के अंदर जिस वक़्त मैंने एक्चुअली ज़मीन डॉट कॉम को जॉइन किया 2017 के अंदर। ठीक है। 2017 से लेकर 2020 3 सालों के अंदर मैंने इस्लामाबाद अपना लाहौर में सर्व किया है ज़मीन डॉट कॉम को, फिर मैंने फैसलाबाद में सर्व किया। ओके, और इस सफ़र के अंदर मैंने ये देखा है कि इससे पिछला जो मेरा करियर था, जो टेलीकॉम का था या बैंकिंग का था, उसमें तो एक फ़िक्स सैलरी थी सही है। कि 2 लाख रुपए सैलरी है या ढाई लाख रुपए सैलरी है। लेकिन जो रियल एस्टेट का काम है ना, इसके अंदर आपको सैलरी तो मिलती है, लेकिन उसके साथ जो कमीशंस मिलते हैं, सही, उससे आप अपनी इनकम को नो लिमिट पे लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो मैंने फिर अपने जो कारोबार मैंने करने का सोचा, तो वो मैंने सोचा कि मैं रियल एस्टेट के अंदर ही कारोबार अपना स्टार्ट करूँगा, ठीक ना कि कोई और किसी प्रोफ़ेशन के अंदर जाऊँगा। तो मैंने फिर रियल एस्टेट का कारोबार जब करने का सोचा तो फिर उस वक़्त मेरे ज़हन में आया लैंडिंग मार्केटिंग। अब सरगोदा मेरा अपना शहर है, तो हमने अभी तक हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो सरगोदा तक ही महदूद है। इंशाल्लाह हमारे आगे प्लान्स हैं फैसलाबाद लॉन्च करने के, लाहौर लॉन्च करने के, इस्लामाबाद लॉन्च करने के। लेकिन करंटली अभी हम सरगोदा के अंदर ही का काम कर रहे हैं। सही। सरगोदा में आप सर्व कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो दूसरे शहर हैं वो लोग आपसे बड़ा इंस्पायर भी हैं, वो चाहते भी हैं कि इस तरह की कंपनीज़ के ऊपर काम भी किया जाए। मुझे ये बताइएगा कि लैंडिंग कंपनी जो है वो आपकी, वो मुख्तलिफ जो दीगर और भी जो काम कर रहे हैं ऑब्वियसली वो सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनीज़ होती हैं, वो जो दूसरी कंपनीज़ होती हैं, आप उनको अपनी कंपनी को उनसे कैसे मुनफ़रिद देखते हैं? कैसे यूनिकनेस है उसमें? देखिए अगर हमने क्योंकि हम सरगोदा में हमारे सरगोदा में ऑपरेशंस हैं, सर, तो हम सरगोदा की बात करेंगे। ठीक है। हम लोग सरगोदा में दूसरों से सिर्फ़ मुनफ़रिद नहीं हैं, हम बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। ठीक है। मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा कर सकता हूँ कि आज टिल टुडे जब जनवरी 2026 में हम बात कर रहे हैं, तो अभी तक कोई भी सरगोदा के अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी हमारे लेवल के ऊपर काम नहीं कर रही। वाह! हमने हमारा जो हमने पूरा सिस्टम इसके अंदर डेवलप किया है, ठीक है। लैंडिंग मार्केटिंग के अंदर, ठीक है? हमारा जिस वक़्त 2 अगर आप पीछे चले जाएँ ना, आप चले जाएँ 2020 के अंदर ठीक है, या दो 2020 के एंड में 2021 में जब हम इसका स्टार्ट ले रहे थे, उस वक़्त हमारी आप फ़ेसबुक आईडी खोलेंगे ना, ठीक है। तो उस वक़्त आपको उसके ऊपर वीडियोज़ नज़र आएँगी कि एक बंदा खड़ा हुआ है, वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या किसी प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियोज़ बना रहा है। ठीक है, तो आप उसके अलावा सरगोदा में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स काम कर रहे हैं, जितनी भी कंपनीज़ काम कर रही हैं, आप उनके उस वक़्त के पेजेज़ खोल रहे हैं, किसी के ज़हन में आइडिया भी नहीं था। नहीं था। असल में हमारी जो एक्चुअली जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है हम लोग इंस्पायर होते हैं दूसरे कंट्रीज़ से। हुँ, हम ऑलमोस्ट हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर होता है या हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो हमारे कारोबार का स्टाइल होता है, ये पूरी दुनिया से 50 साल हम पीछे होते हैं। सही है। और इसी तरह जो सरगोदा है ना, वो लाहौर, हुँ, इस्लामाबाद और कराची से 20 साल पीछे है। हुँ, तो जो काम यहाँ आज आज इस्लामाबाद में हो रहा होगा, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो सरगोदा उसको अडॉप्ट करेगा हो सकता है आज से 15 साल के बाद जाके। ऐसा ही है। तो मैंने जिस वक़्त लैंडिंग मार्केटिंग की बुनियाद रखी सबसे मैंने आपने किसी भी इंडस्ट्री में जिस वक़्त कारोबार करना है ना, सर, तो आप सबसे पहले ये देखें कि उस किस चीज़ की कमी है, ठीक, कौन-सा गैप है। क्योंकि आपने कोई गैप फ़िल करना है ना,
तो फिर आपका कारोबार चलेगा। अगर आप रवायती अंदाज से आएँगे तो आपका कारोबार नहीं चलेगा। जी। तो हमने ये देखा है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर गैप किस चीज़ का है कि पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे चली गई है। इन्वेस्टर मॉडल लोग छोड़ गए हैं, एंड यूज़र मॉडल पे चले गए हैं। पूरी दुनिया से लोग क्लाइंट्स उठा रहे हैं, फेसबुक से उठा रहे हैं, यूट्यूब से उठा रहे हैं। लेकिन सरगोदा के अंदर क्या कल्चर है कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके ऑफिस के अंदर सुबह इन्वेस्टर 3-4 आके बैठते हैं, ठीक है। पूरा दिन उधर ही बैठते हैं, उधर ही खाना खाते हैं। सही है। वही एक-दूसरे को, वो उसको सौदा बेच रहा है, वो उसको फिर वही घर बेच रहा है, वो उसको बेच रहा है। तो ये एक रवायती मॉडल चल रहा है। ठीक है। तो हमने देखा है कि यहाँ पे कोई भी बंदा सोशल मीडिया के थ्रू जो एस्पेक्ट्स हैं, जो पाकिस्तानी जो सरगोदा के लोग बाहर हैं, उनको कोई भी बंदा प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, सही है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड। बिल्कुल ठीक। तो ये गैप था। तो हमने एंड यूज़र मॉडल स्टार्ट किया। ठीक है। हमने फ्रॉम द डे फर्स्ट जो है ना, वो इन्वेस्टर मॉडल को बिल्कुल भी एक्सक्लूड कर दिया अपने मॉडल से। हमने हमारा जितनी क्लाइंटेज है, वो सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया से हमारी क्लाइंटेज आती है। हमारी हम ये क्लेम कर सकते हैं कि अगर हमने 3000 प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग की है, तो उसमें से आपको हम दिखा सकते हैं कि 1000 का डाटा ऐसा होगा जो कि लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी नहीं है, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने हमारी वीडियोज़ देखी हैं, सही है। हमारी पोस्ट देखी है, वहीं से हमारे साथ राब्ता किया है, हमने उनको डॉक्यूमेंटेशन शेयर की है। तो उसके बाद क्योंकि हमारा जो मेनली ट्रस्ट है ना, लैंड लिंक मार्केटिंग जो है, सबसे पहले हमने इसको एससीसीपी से रजिस्टर्ड करवाया, बिल्कुल ठीक। सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। एग्ज़ैक्टली। लोग यहाँ पे सिंपल 4 कुर्सियाँ रखते हैं, एक बोर्ड लगाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बन जाता है। बगैर रजिस्टर। लेकिन इस तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं होती। फिर हमारी हर साल रिटर्न जाती है। हम एफपीआर से प्रॉपर, हम सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं। वेरी नाइस। और ये एजाज़ सिर्फ हमारे पास ही है। अच्छा। और हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं। मैं आज आपको नहीं क्लेम करूँगा कि यार मेरे पास 10 इन्वेस्टर बैठे हैं, ये इतने पैसे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक। लेकिन मैं आपको ये क्लेम करूँगा कि अगले 30 दिन के अंदर मैं आपको 50 लोग दे दूँगा, सही। जो दूसरे मुल्कों से, सरगोदा से थ्रू सोशल मीडिया में लीड्स लूँगा और उसको क्लोज़ करूँगा। सही। बिल्कुल सही। देखिए वी आर लिविंग इन द डिजिटल एरा और वी हैव टू बी डिजिटल ना, डिजिटलाइज़ आवर फील्ड्स और कितने अच्छे तरीके से इनको मालूम हो गया वक़्त से पहले ही कि अगर हम काम को डिजिटलाइज़ करेंगे, तो काम को बेहतर किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है और एनहांस किया जा। देखिए आपने बात की